हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू यूज करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरीज। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने आज की वीडियो में कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जिनमें हमें सुटेबल मॉडल ऑक्सिलरीज को फिल करना है। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए फर्स्ट वन जो क्वेश्चन है, वी डैश सर्व आर कंट्री। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं यहां पर वी डैश सर्व आर कंट्री। तो यह मॉरल ऑब्लिगेशंस के लिए बात हो रही है। तो जब भी मॉरल ऑब्लिगेशंस के लिए बात हो तो उस कंडीशन में हम मस्ट का यूज करेंगे। तो वी मस्ट। ओके स्टूडेंट्स, वी मस्ट। बाकी ये ऑप्शन आपके रॉन्ग होंगे, ठीक है। वी मस्ट सर्व आर कंट्री, क्योंकि ये मॉरल ऑब्लिगेशंस की बात हो रही है इसमें। सेकंड क्वेश्चन है, डैश यू वेट फॉर सम टाइम। तो देखिए एज ए यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट का सेंस है, तो रिक्वेस्ट के सेंस के लिए अब हमें ये देखना है कौन सा मॉडल ऑक्सिलरीज सूटेबल होता है। और देखिए कैन का यूज भी वैसे रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पर कैन का यूज नहीं हो सकता। मस्ट का यूज इन केस ऑफ यहाँ पर रिक्वेस्ट का सेंस है तो मस्ट का नहीं होगा और ना ही शुड का होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो राइट आंसर क्या होगा? कुड, क्योंकि कुड के अंदर पोलाइट रिक्वेस्ट का सेंस होता है इसलिए। थर्ड देखते हैं, दिस चेयर इज वेरी लाइट इवन अ स्मॉल बॉय डैश लिफ्ट इट। तो देखिए ये जो चेयर है वो इतनी लाइट है कि इसे कोई भी उठा सकता है, तो एबिलिटी की बात हो रही है। तो जब भी एबिलिटी की बात हो तो कैन का यूज करना है। तो देखिए दिस चेयर इज वेरी लाइट इवन अ स्मॉल बॉय कैन लिफ्ट इट। ओके, बाकी जो ऑप्शन है यहाँ पर सुटेबल नहीं है। फोर्थ वन देखते हैं, इट इज क्लाउडी इट डैश रेन सून। तो फोर्थ ऑप्शन है क्लाउडी है, मतलब वेदर जो है आपका क्लाउडी हो गया है। और क्या मतलब एक तरह से संभावना प्रोबेबिलिटी को यहां पर एक्सप्रेस किया है इस सेंटेंस के अंदर। तो प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कैन का यूज भी होता है, माइट का भी होता है, इन केस ऑफ कुड का भी करते हैं। लेकिन अभी कंडीशन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो मे का यूज इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि यहां पर एज ए प्रोबेबिलिटी की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्योंकि कैन की तो होती है, लेकिन यहां पर एक कंडीशन दी गई है, क्लाउडी है लेकिन हो सकता है बारिश हो सकती है, तो उस कंडीशन में मे का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट की कंडीशन है ये। बाकी आपके दोनों पास्ट में यूज होते हैं। फिफ्थ वन देखते हैं, अ सन डैश ओवे हिज फादर। तो देखिए फिफ्थ वन है आपका, एक सन को क्या करना चाहिए? अपने फादर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, सिंपल है। तो सीधा सीधा हम मस्ट का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ मॉरल और कंपल्सेशन की बात हुई गई है। तो अ सन मस्ट ओबे हिज फादर, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी ऑप्शन आपके गलत होंगे। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ वन है, डैश यू लाइक टू कम विद मी। तो जब भी इस तरह की कंडीशन लाइक कंडीशन अगर आ गई है तो स्टूडेंट सीधा सीधा आप वुड पर जाएंगे, वुड यू लाइक टू कम विद मी। ओके, एज ए इंफ्रेंस और ऑफर के लिए हम वुड का यूज करते हैं। सेवेंथ वन देखते हैं, एनीवन डैश मेक मिस्टेक्स। तो देखिए प्रोबेबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, तो एवरीवन तो क्या होगा? कैन मिस्टेक। तो ये 100% की पॉसिबिलिटी है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए कैन का यूज होता है, ठीक है स्टूडेंट। बाकी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। एट्थ वन, वी डैश रेस्पेक्ट आर पेरेंट्स। तो देखिए यहां पर कौन सी कंडीशन है? वी डैश, तो यहां पर वी शुड। अब देखिए कंपल्सेशन नहीं है, लेकिन ये एक एडवाइस है, तो वी शुड रेस्पेक्ट आर पेरेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, बाकी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। नाइन्थ वन देखते हैं, आशा आस्क्ड इफ सी। पहली बात तो देखिए ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच है, तो इसमें ना वर्ब आपकी जो होगी वो किस में जाएगी? पास्ट में रहेगी। तो कैन पास्ट में नहीं है, मे पास्ट में नहीं है, और माइट और शुड के अंदर हमें ये देखना है कि कौन सा इसमें होगा। तो आशा आस्क्ड इफ सी माइट ब्रिंग हर डॉग इन। तो देखिए माइट एज ए पॉसिबिलिटी को और ऑफर को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होगा, तो यहां पर माइट का यूज होगा, शुड का नहीं होगा। कोई भी एडवाइस नहीं है ये। टेंथ वन देखते हैं, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही डैश पास। तो देखिए टेंथ वन है, ही वर्क्स हार्ड, जैसे वर्क्स हार्ड जिससे कि वो पास हो सके, तो उस कंडीशन में हम मे का यूज करेंगे। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास। ओके स्टूडेंट्स। 11th वन, हरी अप
लेस्ट यू डैश मिस द ट्रेन। एक्चुअली स्टूडेंट देखिए, मैंने आपको जब मैं यूज करा रहा था मॉडल ऑक्सिलरीज के, तो उस कंडीशन में मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी यूज ऑफ शुड के अंदर, जब भी लेस्ट का यूज हो, जब भी सेंटेंस के अंदर कोई लेस्ट अगर आ रहा है सेंटेंस में, तो डेफिनेटली शुड का यूज होगा, 100% होगा। तो यहां पर हम शुड का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12th वन है वर्क हार्ड लेस्ट। देखिए अगेन फिर से लेस्ट आ गया है, तो सीधा सीधा हम शुड का यूज करेंगे। 13 वन देखते हैं, आई डैश रेदर डाई देन बैग। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया है आपको, और यहां सीधा सीधा इन्फ्रेंस के लिए, और जब भी इस तरह का रिसोल्यूशन किया जाए रिजोल्यूशन के लिए, तो आई वुड रेदर डाई देन बैग। 14 वन देखते हैं, यू डैश डू योर वर्क नाउ। तो 14 वन स्टूडेंट देखिए क्या हो सकता है, यू डैश डू योर वर्क नाउ। तो अब यहां उस कंडीशन में हम देख सकेंगे कि अब तुम अपने काम को कर सकते हो, तो इवन सीधा सीधा यहां पर कैन का यूज होगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए 15 एज ए और कंपलसरी हो गया है, कंपलसेशन के लिए मस्ट का यूज करेंगे, यू मस्ट नॉट स्पीक सो लाउडली। बाकी यहां पर जो ऑप्शन है वो गलत होंगे। 16 वन देखते हैं, माई सन डैश बी 16 नेक्स्ट मंथ। तो देखिए मेरा जो सन है एक्चुअली सेंटेंस के अकॉर्डिंग माई सन हो जाएगा, तो यहां पर एज ए तो विल का यूज होगा सीधा सीधा, माई सन विल बी 16 नेक्स्ट मंथ। बाकी यहां पर रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। 17 वन देखते हैं, अ जज डैश बी अपराइट। एक्चुअली ऑनेस्ट, अपराइट का मतलब था ऑनेस्ट, जज को क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। तो सीधा, लेकिन यहां पर एक ऐसा नहीं है, नॉर्मल ऑब्लिगेशंस के लिए कहा गया है, कंपल्सेशन नेसेसिटी के लिए कहा गया है, तो मस्ट का यूज होगा, अ जज मस्ट बी अपराइट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 वन, डैश यू हैव अ कप ऑफ टी। अब यहां पर देखिए एक्चुअली रिक्वेस्ट का सेंस है इसमें 18 वन में, तो यहां पर देखिए वुड यू हैव अ कप ऑफ टी, तो वुड ऑप्शन इसमें ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पोलाइटनेस होती है। 19 वन देखते हैं, वी डैश अवे आर एल्डर्स। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने से जो बड़े हैं, एल्डर्स हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए। तो सीधा सीधा इसमें जो यूज होगा वो शुड का होगा। 19 वन देखते हैं, सॉरी 20 है, नो वन न्यू वेदर ही कम और नॉट। एक्चुअली इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, यहां पर है नो वन न्यू वेदर ही, तो यहां पर देखिए डैश है, तो वेदर ही, तो एज ए प्रोबेबिलिटी के बारे में बात हो रही है, तो नो वन न्यू वेदर ही वुड, कब आएगा, तो वुड का यूज होगा यहां पर, ठीक है। 21 वॉक स्लोली लेस्ट, देखिए लेस्ट का यूज हुआ है डेफिनेटली, तो फिर शुड का यूज होगा। ओके 22 अ रैट डैश नॉट ईट अ कैट। तो देखिए क्या नहीं कर सकता, एज ए उसकी एबिलिटी के बारे में बताया है, फिजिकली एबिलिटी, तो अ रैट कांट या कैन नॉट ईट अ कैट। ओके, आई विश इट डैश क्लॉप रेनिंग। तो देखिए आई विश इट 23 के अंदर आई विश इट शुड क्लॉप रेनिंग, ठीक है, क्योंकि एज ए एक विश है और कल्पना है इमेजिनेशन के लिए, तो आई विश इट शुड क्लैप रेनिंग, सॉरी क्लॉप रेनिंग। 24 आई डैश क्लाइम अ ट्री व्हेन आई वाज यंग। तो ये एक तरह से पास्ट की घटना है या पास्ट का इंसिडेंट है या हैबिचुअल फैक्ट हुआ, तो कर सकता था जब मैं यंग था, तो आई कुड का यूज हो गया, अब आई कुड क्लाइम अ ट्री व्हेन आई वाज यंग। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यू डैश टू रेस्पेक्ट आवर टीचर्स। जब भी सेंटेंस, किसी सेंटेंस के अंदर टू का यूज अगर ऑलरेडी पहले से दिया गया है, तो सीधा सीधा ऑट पर जाएंगे, हम ऑट पर जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26 है, यू डैश ओबे द रूल ऑफ द रोड। तो देखिए यू शुड क्या करना है, यू शुड, इसके अकॉर्डिंग यहां पर हमें शुड का यूज करना है, ठीक है, यू शुड ओबे द रूल ऑफ द रोड, क्योंकि यहां एज ए मोरल ऑब्लिगेशंस है। 27 आई गॉट सो डार्क वी डैश नॉट सी द पाथ। तो देखिए 27 के अंदर आई गॉट पास्ट में है,
तो मैं देख नहीं सकता रोड को, तो देखिए उस कंडीशन में हम कुड का यूज करेंगे। 28 इफ यू वर्क हार्ड 28 है इफ यू वर्क हार्ड, तो और ये देखिए ये एक कंडीशनल सेंटेंसेस है, सॉरी सेंटेंस है, और फर्स्ट वन आपका इसमें इफ कंडीशन का है, तो फर्स्ट वन इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो डेफिनेटली फ्यूचर में होगा, तो यू विल पास। ओके। 29 वी डैश ऑनेस्ट अंडर ऑल सर्कमटेंसेस, तो हमें हर कंडीशन में क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। तो देखिए जब भी कंपल्सेशन की बात हो तो मस्ट का यूज करेंगे, वी मस्ट ऑनेस्ट ऑल अंडर ऑल सर्कमटेंसेस, हर परिस्थिति में हमें ऑनेस्ट ही रहना है। 30 देखते हैं, हैड ही वर्कड हार्ड ही डैश हैव पास्ड, तो देखिए ये भी एक कंडीशनल सेंटेंसेस है, तो उस कंडीशन में हम वुड का यूज करेंगे। ये सेकंड कंडीशन है, पास्ट की है, तो वहां पर वुड का यूज करेंगे। ठीक है, हैड ही वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। अगला देखिए, वी डैश ओवे आर टीचर्स, तो देखिए यहां पर दिया वी मस्ट या वी शुड, हैज टू, हैव टू, तो 13 देखेंगे वी मस्ट, क्योंकि यहां पर कंपल्सेशन है एक तरह से, वी मस्ट ओवे आर टीचर्स। 32 देखते हैं, सी डैश पास दिस टाइम। ओके, तो देखिए यहां एज ए उसकी प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, तो उस कंडीशन में हम सी ऑट टू पास दिस टाइम, तो उसे इस बार तो पास हो जाना चाहिए, बाकी ऑप्शन आपके ये रॉन्ग हो जाएंगे। 33 देखते हैं, ही डैश नॉट बाय अ कार, तो देखिए इस कंडीशन में 33 के अंदर, तो ही नीड्स नॉट बाय अ कार, बाकी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। 34 ही वर्क्स हार्ड लेस्ट, देखिए लेस्ट का यूज हुआ है तो डेफिनेटली शुड का यूज होगा। 35 डू यू डैश कुक योर ऑन मील, तो यहां एज ए बोला गया है कि क्या तुम डू यू डैश कुक योर ऑन मील, उस कंडीशन में है 35 में। अब हमें डू यू हैव टू, क्या जब भी एज ए कंपल्सेशन के लिए तुम्हें ये काम करना होगा, करना चाहिए, तो डू यू हैव टू कुक योर ऑन मील। ठीक है। 36 है, द ब्लेजर्स डैश यूज कैरोसिन लैंप्स अ फ्यू ईयर्स एगो, तो देखिए किया करते थे करते थे तो हैड टू, द ब्लेजर्स हैड टू यूज कैरोसिन लैंप्स अ फ्यू ईयर्स एगो, बाकी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, कोई कंपल्सेशन या कोई एडवाइस तो नहीं है, ऑब्लिगेशंस नहीं है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्ड लेडी डैश टेक अ बाथ एवरी डे बिफोर टेकिंग मील्स, तो देखिए द ओल्ड लेडी शुड टेक अ बाथ बिफोर टेकिंग, तो यहां पर शुड का यूज होगा, एक्चुअली एज ए कंपल्शन, सॉरी एज यहां पर उस चीज को बताने के लिए पास्ट की कोई इवेंट है, सिचुएशन है, तो उससे पहले वो इसको क्या करना चाहिए, किया करती थी, तो शुड टेक अ बाथ, बाकी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। 38 सी डैश फिनिश दिस वर्क बिफोर आई गो, तो 38 है, सी मस्ट फिनिश दिस वर्क, उसे ये काम फिनिश कर देना चाहिए बिफोर आई गो। 39 रमेश सैड दैट दे, पहली बात तो देखिए वही आपका इनडायरेक्ट स्पीच में है ये, तो डेफिनेटली प्रेजेंट की तो कोई यहां पर यूज होगा ही नहीं। अब हमें ये देखना है, तो दे शुड रिपोर्ट ड्यूटी, तो शुड का यूज होगा, 39 के अंदर शुड का यूज होगा। ठीक है, तो 40 है, देखिए लास्ट वन है, वी डैश प्रिपेयर आर लेसन्स वेल बिफोर एग्जामिनेशन, तो हमें अपने जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से याद कर लेने चाहिए, तो देखिए वी और टू प्रिपेयर, अब देखिए यहां भी ये भी है, मस्ट भी है और शुड भी है, यहां तो खैर इसका तो कोई सेंस नहीं बनता है। और बिफोर द एग्जाम, अभी देखिए मस्ट का यूज उस कंडीशन में किया जाता है जब यहां काफी ज्यादा फोर्सफुली या कंपल्सेशन के लिए आपसे कहा जा रहा हो, तो देखिए मैं समझता हूं इसमें ऑट टू का यूज भी और शुड का यूज भी आप कर सकते हो, तो वी शुड प्रिपेयर आर लेसन्स वेल बिफोर एग्जामिनेशन, तो यहाँ शुड भी आ सकता है और टू का भी यूज आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने बताया है शुड का
और टू का दोनों इक्विवेलेंट के लिए यूज होते हैं ये, ठीक है, इक्विवेलेंट के लिए इनका यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में ये 40 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं और उम्मीद करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।